हमें अपनी स्तुति बड़ी प्रिय होती है, अपनी प्रशंसा बड़ी प्रिय होती है, तो अच्छा तब है जब हमें अपना अपमान प्रिय लगने लगे। अपना तिरस्कार सुन करके भी हमको क्रोध हुआ है, हम शांत बने रहे, सरल बने रहे, सहज बने रहे। हमारा तिरस्कार हो तब भी हमको किसी प्रकार का हृदय में बेचैनी का अनुभव न हो, तो समझिए आपने कुछ सीखा। और अपमान को सहन कर लेना, इसका परिणाम ये है, इसका लाभ ये है कि आपने जहर को अमृत बना दिया। विष का जो पान करके पचा जाए, तिरस्कार को सुन करके जो शांत भाव से उसको पचा ले, समझिए उसने अमरत्व को प्राप्त कर लिया। तो भगवान शंकर की नीलकंठ भगवान की जो शरण में जाता है, उसको तिरस्कार का प्रभाव नहीं पड़ता, उसका अभिमान भी नष्ट हो जाता है और इंद्रिय निग्रह भी उसको प्राप्त होता है। नीलकंठेश्वर भगवान की आगे बढ़िए धीरे धीरे। धुरेश्वर महादेव की, उद्धव जी महाराज की, नारद जी महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, संत भगवंत की जय जय श्री राधे। हमको तो इस बात का सबसे बड़ा आनंद मुखिया जी आश्रम में जब आते हैं हरि कृष्ण का, तो कहते हैं कमरा नीचे का देना, ऊपर चढ़ा नहीं जाता है, पर दर्शनों के लिए तो आराम से चढ़ जाते हैं। खुशी की बात है, कम से कम यात्रा में थकान महसूस नहीं होती है और चलने में कोई दिक्कत नहीं आती। भाई आश्रम तो अपना घर है, वहाँ कुछ भी कहो सब चल सकता है, वो तो अपना घर है। भाई दर्शन कर सकते हैं, खुशी की बात है, इसलिए अपना पैर ठीक काम कर रहे हैं। ध्रुव जी उत्तानपाद के पुत्र हैं, अर्थात समय सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी, अर्थात नीति युक्त व्यवहार जब होगा तो स्थिरता रूपी, स्टेबिलिटी रूपी पुत्र की प्राप्ति होगी। अटल, ध्रुव माने अटल, टिका हुआ, जो व्यवस्थित है उसका नाम ध्रुव है। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को ये कहा, तुम्हारी माता सुरुचि ने तुम्हारा जो अपमान किया है, पिता की गोद में बैठने नहीं दिया, बड़ा अच्छा किया। सुरुचि मेरी सौतेली सौत है मेरी, और तुम्हारी सौतेली माँ है, उसने तुम्हारा अपमान किया और पिता की गोद में चढ़ने का पुत्र का जन्म से अधिकार है, पर तुम्हें नहीं चढ़ने दिया और कहा तुमसे भगवान का भजन करो और इस शरीर का परित्याग करो, दूसरे जन्म में मेरी कोख से पैदा होगे, तब जाकर के तुमको इस गद्दी पर बैठने का अधिकार प्राप्त होगा। उसने जो कहा अक्षरशः सत्य कहा। बात ध्यान से समझना, जहाँ कहीं परिवार में कोई बात बिगड़ रही हो तो एकाएक उसको आप विरोध मत कीजिए, तर्क कीजिए, आराम से उसको मोड़ दीजिए। आप चाहे जिधर गाड़ी गई है वहीं से आप बैक करें तो मुश्किल पड़ेगी, थोड़ा आगे ले जाकर के घुमा करके ले आओ तो आराम से आगे निकल के आ जाएंगे।
इसी प्रकार से जिस बच्चे का माइंड आपको डाइवर्ट करना है, गलत जगह से सही ओर लेकर के आना है, तो पहले उस बच्चे के साथ में अपना मानसिक व्यवहार मिलाइए। जब वो आपकी बात से सहमत हो जाए, आप पर भरोसा करने लगे, आपको अपना आदर्श मानने लगे, तो फिर टर्न करके आराम से उसको आप ले आ सकते हैं। सुनीति ने कहा, तुम्हारी माँ ने जो कहा ठीक कहा, भगवान के भजन के बिना तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और भजन से ऐसी कोई चीज नहीं है जो न मिले, सब कुछ मिल सकता है। संसार के आगे हाथ का फैलाना ठाकुर जी से मांगना है। बचपन में बालक को जैसा संस्कार डाल दिया जाएगा, वैसा ही ढल जाएगा बालक और उसी को सीख जाएगा। इसलिए ध्रुव ने वो बात रट ली कि मुझे भगवान से राज्य मांगना है। निकल पड़े। ठाकुर जी ने अपना दूत, अपना ही स्वरूप नारद जी को भेज दिया। नारद जी भगवान के अवतार हैं, 24 अवतारों में से एक है, और नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा ध्रुव जी को दे दिया। आपको मंत्र याद है, सभी लोग बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा दी। श्रीमद् भागवत में कथन है, यदि इस मंत्र का 3 करोड़ नाम जाप हो, नाम जाप मतलब मंत्र जाप, 3 करोड़ जाप इस मंत्र का हो जाए तो उस व्यक्ति को खेचरी विद्या सिद्ध हो जाती है। खेचरी विद्या का तात्पर्य है आकाश में उड़ करके, अदृष्ट होकर के किसी भी स्थान पर वो पहुंच सकता है, उसको खेचरी विद्या कहा जाता है। खे माने आकाश, खे आकाशे चरती खेचर, आकाश में जो विचरण करने में समर्थ हैं उनका नाम खेचर कहा जाता है। योग की एक सिद्धि है ये। 3 करोड़ मंत्र जाप प्राप्त होने पर ये कार्य सिद्ध होता है। और जमकर के ध्रुव ने ये जाप किया, 6 महीने में ही भगवान का दर्शन मिल गया। भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, ध्रुव का दर्शन करने के लिए है। मधुर वनम नृत्य दिदृक्षयागता, अपने भक्त को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान इसी टीले पर पधारे। आप उसी स्थान पर बैठे हुए हैं जहां भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया है। नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, ध्रुव जी महाराज की, ध्रुव जी महाराज की। ध्यान रखिए, जब मन में धारणा पक्की होगी, विश्वास पक्का होगा और लक्ष्य की ओर आप बढ़ते रहेंगे तो मंजिल नजदीक आ जाएगी, मंजिल पकड़ में आ जाएगी, मंजिल काबू में आ जाएगी और शिखर पर आप पहुंच जाएंगे। एक बात जीवन में ध्यान रखो, चलते रहो। मैंने परिक्रमा देखी है लगा करके, आप लगा करके अभी अभी आए ही हैं। आपको बहुत दूर लगता है राधा कुंड, पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहोगे तो राधा कुंड को पार भी कर जाओगे, राधा का मंदिर आ भी जाएगा। बैठे रहे, अरे बहुत दूर है, हम चल नहीं पाएंगे, बैठ जाओगे तो दूर तो रहेगा ही। धीरे चलो, आराम से चलो, सड़क सड़क के चलो, लेकिन चलते रहो। इसी प्रकार से जीवन में ठाकुर जी की ओर बढ़ते समय पर पैरों को स्टॉप नहीं करना है, विराम नहीं देना, रोकना नहीं है, चलते रहना है। विश्वास रखिए, भगवान मिलते ही हैं, भगवान मिलने के लिए ज्यादा आतुर है। भक्त में आतुरता भगवान से मिलने की कम है और भगवान में भक्त से मिलने की आतुरता ज्यादा है। पर प्रयास भक्त की ओर से ही होना चाहिए। भगवान जब देखते हैं कि भक्त प्रयास कर रहा है तो भगवान खुद चल करके उसका हाथ पकड़ लेते हैं, आगे बढ़िए, चलिए, आप चलना बंद मत कीजिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए, गुरु पर भरोसा रखिए। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोतोष देशैव कथायां निश्चलामति।
गुरु के वाक्य पर दृढ़ विश्वास और अपने भीतर दीनता की भावना, विनम्रता की भावना, मन के दोषों को जीतने के लिए लगातार प्रयास। चौथी वस्तु है, कथा को जब सुनो तो मन को टिका करके सुनो, मन को व्यवस्थित करके सुनो। कि चारों बातें रहेंगी तो सफलता तुरंत आपके पास आ जाएगी। चार बातों को याद कर लीजिए। इष्ट और गुरु के वाक्यों पर भरोसा, पहली चीज। अपने भीतर विनम्रता और दीनता की भावना, दूसरी वस्तु। मन के दोषों को जीतने का लगातार प्रयास। मन के दोष क्या है? तृष्णा, मन का भटकना, स्वाद की वस्तु को ग्रहण करने के लिए लालायित होना, सुंदर दिखने वाली वस्तु को पकड़ने की चेष्टा करना, ये सब मन के दोष है, भ्रमित करने वाले हैं मन को। इनसे हटो, जरा पीछे हटो, स्वच्छ रहिए। और जब कथा सुनने को मिले तो मन को टिका करके सुनो, मजबूत होकर के सुनो। उस समय ध्यान मेहरौली में नहीं होना चाहिए, मधुबन में ही होना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। तने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिन पावे। संसार बाजार गुलियो कछु लेकरी मन भायो। संसार बाजार गुलियो कछु लेकरी मन भायो। ये संसार बाजार खुलो कछु लेकरी मन भायो। सभी लोग बोलिए। श्री हरि चरण धुआ
भूयो भजन नाय कीन्हो पाप ही पाप कमायो। भजन नाय कीन्हो पाप ही पाप कमायो। पाप ही पाप कमायो। भजन नाय कीन्हो पाप ही पाप कमायो। अब क्यों नहीं तुझे ते मूर्ख, अब क्यों नहीं तुझे ते मूर्ख, कृष्ण नचे क्यों धराए। अब क्यों नहीं तुझे ते मूर्ख, श्याम नचे क्यों धराए। श्याम नाम कब हो लीनो विषय हृदय फसायो। श्याम नाम कब हो लीनो, श्याम नाम कब हो नहीं लीनो विषय हृदय फसायो। श्याम नाम कब हो श्री गुरु की शरण नहीं ली, श्री गुरु की शरण नहीं ली, अब कोई काम न आए। श्री गुरु की शरण नहीं ली, अब कोई काम न आए। श्याम चरण उधर ले प्राणी, श्याम चरण उधर ले प्राणी, भव सागर उतरायो। श्याम चरण उधर ले प्राणी, भव सागर उतरायो। इस स्थान का नाम, नगर का नाम मधुपुरी पड़ा, फिर इसका नाम मथुरा हुआ।
पहले मधुबन, फिर मधुपुरी, फिर मथुरा। मथुरा का अपभ्रंश होते होते मथुरा बन गया। ये वही स्थान है। और किसी जमाने में यमुना जी इस टीले के पास से बहा करती थी। ये सब यमुना जी का ही, यमुना जी का खार है। ये भूमि यमुना जी के पास की भूमि है। धीरे धीरे यमुना नदी सरकती गई उस तरफ। जैसे जैसे कटाव उधर बढ़ गया तो यहाँ भूमि रिक्त होती चली गई, नगर बस गया। लाखों वर्ष पुरानी घटना है, न जाने कितनी बार स्थान भ्रंश हुआ, टूटा फूटा, फिर दोबारा से जीर्णोद्धार होता रहा। पर प्रभु ने अपने श्री चरण इस धराधाम पर विराजमान किए हैं जहां पर आप बैठे हुए हो। ये वही स्थान है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, ध्रुव के हृदय जैसी निर्मलता हमको भी प्राप्त हो जाए। भगवान को केवल हृदय की निर्मलता चाहिए, भगवान को आने में देर नहीं। वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी मोहित जी की मम्मी एक ठाकुर जी को कीर्तन सुना।